Good morning all of you. A very warm welcome on the Tutors Academy. आज हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग उठा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से आपका बायनोमल थ्योरम, जिसे आप लोग कहते हो द्विपद प्रमेय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ज़रूरी काम, आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, गौरव चेयर कह रहे हैं आज फर्स्ट क्लास से ब्रो। बेटा बाइनोमल थ्योरम हम थ्योरी में पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं एंड आज हम एक्सरसाइज करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, लॉकडाउन है, तो पेपर नहीं पता कब तक होगा। सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कहीं ब्रेक ना आए, सारे ही चैप्टर्स हम उठा रहे हैं और एट अ टाइम हम लोग आपको 2 बुक सॉल्व करवा रहे हैं, एक पाथफाइंडर और एक आर.एस. ठीक है, टाइमिंग्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन आ जाता है, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, और अगर नहीं करा है तो अब उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और रह जाती है बात, कुछ बच्चे ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए पूछ रहे थे सर की क्लासेस के लिए, तो वो उन्हें हम बता देते हैं कि जैसा कि लॉकडाउन है तो ज्योग्राफी में अभी मतलब काफ़ी सारे हमारे नोट्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट में हैं, घर पे नहीं है और जाने की परमिशन है नहीं, तो इस वजह से ज्योग्राफी की क्लासेस में थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि मैटर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे ही होता है। ठीक है, अर्पित शुक्ला आए हैं आज। ओके, थैंक यू अनुराग पांडे। शोएब अली कह रहे हैं मैम प्लीज टेल मी अबाउट एनडीए। क्या बताना है बेटा एनडीए के बारे में बताइए। आकाश यादव, ओके आकाश यादव भेज रहे हैं सैनिटाइजर से हैंड वॉश। यस ऑफ कोर्स आकाश, इस सिचुएशन में यही है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपना। घर से बाहर मत लीजिए, खुद को लॉकडाउन करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा है। और रह जाता है स्टडीज़ के लिए तो आपके पास मोबाइल है ही आपका। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आता कभी कभी, अभिनीत कुमार कह रहे हैं। बेटा आई डोंट नो ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि नोटिफिकेशन हम लोगों की तरफ से तो डेली आता है। चलिए स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट करना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे चैनल एक बार लाइक करके भेजिए फटाफट से। अगर आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ और चाहते हैं स्टार्ट करें तो एक बार मुझे फटाफट से थम्स अप का साइन भेजिए प्लीज़। थम्स अप का साइन आना चाहिए, मैं फिर स्टार्ट करूंगी। विश्व पंडित कह रहे हैं आर.एस. अग्रवाल करने से 20+ हो जाएगा। यस, एक्स ग्रुप में तो हो ही जाएगा। और शिवम कह रहे हैं मैम आर.एस. की एक अलग प्लेलिस्ट बना देना। तो चलो इसके लिए मैं सर से भी कही देती हूँ, सर सामने बैठे हैं, वैसे भी लॉकडाउन है, काम इतना नहीं है, तो सर प्लीज़ इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आप बना दीजिएगा। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम न्यू बैच एयरफोर्स का कब से स्टार्ट होगा। हाँ, इस चीज़ के लिए तो मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं रेगुलरली। तो बेटा आपको जिसको भी न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लोग 15 अप्रैल के बाद लीजिएगा, क्योंकि तब तक है आपका लॉकडाउन, और अगर उसके बाद ओपन होता है तो उसी तरह से हम अपनी आगे प्लानिंग करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन की, क्योंकि अभी एग्जाम का भी कन्फर्म नहीं पता कब होगा। तो एक बार सिचुएशन सारी कंट्रोल में आ जाए उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हर बच्चा कम से कम 2 लोगों के साथ इसे शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखो जरा, हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम में हम बात कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इसने कहा द 5th टर्म बतानी है आपको। 5th टर्म यानी आप इसे T5 लिखेंगे तो ये लिखा क्या जाएगा 4+1। इसके एक्सप्रेशन में बतानी है तो एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर x की जगह x² की पावर n-r और a की जगह 2y की पावर r। 5c4 होता है 5, ये हो जाएगा आपके पास x², ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि कितना बेटा 16 y to the power 4। 16 5 होता है 80, तो आंसर इज 80x² y to the power 4, ऑप्शन सी। चेक करो जरा, ऑप्शन सी ही आ रहा है क्या सबका? बिल्कुल, सौरभ कश्यप, वेरी गुड। जो बच्चे हिंदी के लिए बात कर रहे हैं तो हिंदी में नेसेसरीली टर्म्स बोल दूंगी, लेकिन रहेगा मीडियम हम लोगों का यही, क्योंकि बुक मेरे पास इस समय घर पर यही अवेलेबल है, हिंदी की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th टर्म, इस बार इसने 6 टर्म पूछा यानी कि T6, जिसको आप कहीं ना कहीं T5+1 बोलेंगे। लगाओ फॉर्मूला NCR 7C5, x की जगह 2x की पावर n-r और y की जगह -3y की पावर r। 7c5 की वैल्यू 7 × 6/2 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा।
2 की पावर 2 4x² माइनस साथ में आएगा ही आएगा, 3 की पावर 5 होता है 243 अपॉन y की पावर 5, तो ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा 84 हो जाएगा, x² y की पावर -5 और इसमें इंटू 243 की भी होनी है, तो चेक करो x² अपॉन y की पावर 5, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, यहाँ 243 है जो गलत है, इधर 4 3 12 तो दिख रहा है, इसका मतलब आंसर किस पे जाएंगे, ऑप्शन सी पर। किस पर जाएंगे, ऑप्शन सी पर। प्रियांशु कह रहे हैं मैम न्यू बैच में कंसेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। ऑफ कोर्स प्रियांशु, अगर पूरा पढ़ाएंगे तो प्रॉपर कंसेप्ट के साथ चलेंगे। इस सेशन के लिए थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब प्रैक्टिस हमारी चल रही है एक्सरसाइज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा क्वेश्चन 10th टर्म बताओ इसके एक्सपेंशन में कितना होगा। 10th टर्म का मतलब है 9 + 1, लगाओ फॉर्मूला, 12c9 हो जाएगा NCR, x की पावर n - r, 12 में से 9 गए 3 और इधर 1/x की पावर r यानी कि 9। 12c9 का मतलब 12 × 11 × 10, 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 2 की पावर 3 8, x⁻6 - 9, तो इधर कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 22 × 8 x⁻−3 और सॉल्व कर लीजिए 16 यानी 1760 x⁻−3 जो कि है ऑप्शन ए। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, थर्ड का, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4th, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, टाइम दे रहे हैं आपको, फटाफट से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4th का। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4th, जल्दी से आंसर दीजिए, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, बोलो फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। 4th का क्या होना चाहिए। आयुष अवस्थी ने सबसे पहले आंसर दिया है 4th का डी, शमेंद्र सिंह पाल ने दिया डी, तनवीर आलम डी कह रहे हैं, मनीष गजराज, पवन अंटिल, शिवम राजपूत, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पर। 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में इसने कहा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स से स्वतंत्र पद, यानी एक्स की पावर 0 आपको देखना है, तो हमें नहीं पता ये कौन से टर्म में आ रहा होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अपने अकॉर्डिंग जनरल टर्म का फॉर्मूला लेंगे, TR+1 कितना होता है NCR, x की जगह 3/2 x² की पावर n - r और a की जगह -1/3 x की पावर r। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाइड लिखेंगे, NCR 3/2 की पावर 9 - r -1/3 की पावर r और x की पावर 18 - 2r और इधर से गया -r। अब हमारे अकॉर्डिंग x की पावर कितनी आ रही है, 18 - 3r, लेकिन उसने कितना कहा 0, तो यहां से 3r = 18, सो r = आ गया 6, कितना आ गया, r = 6, और वो कह रहा है टर्म की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये 9c6 3/2 की पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा ये इधर 6, ठीक है, माइनस की पावर 6 प्लस 9c6 9 × 8 × 7/3 फैक्टोरियल 6, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8 इनटू में 1/3 की पावर 6 होगा 27 × 27, तो 1 27 कट गया, 9 3 जा 27 हो गया, 8 से 8 कट गया, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 6 3 जा 18, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा ये तो है ट्रेडिशनल अप्रोच लेंदी मेथड, क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला भी है जो मैंने आपको बताया है। मैं बोर्ड पूरा क्लियर कर दे रही हूं, मुझे ये बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी जो r की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है, बताओ फटाफट से, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है। बिल्कुल देवेंद्र पाचौरी, थ्योरी की रहेगी शॉर्ट ट्रिक, तो थ्योरी की प्लेलिस्ट में रहेंगी क्लासेस, देख सकते हो। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, और है तो एक बार मुझे भेजो क्या है, जिसको भी शॉर्ट ट्रिक पता है तो वो एक बार मुझे सेंड करे, क्या है वो। आयुष अवस्थी पूरा भेजो,
पूरा आंसर भेजो बेटा आयुष अवस्थी। चेतन राजपुताना ने भेजा है, बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने कहा कि जो आर की वैल्यू निकलती है वो एनपी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू से निकलती है, ठीक है। तो अब जो बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखना, ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जहां पर एन क्या होता है होल पावर, पी क्या होती है ये देखो, जो अगर पहला एक्सप्रेशन पी और दूसरा वाई है तो ये एन है, ये पहले वाले की पावर पी और दूसरे में 1 अपॉन में ले लो, ये होती है आपकी क्यू। और एम जो पूछ रहा है यानी आर इज इक्वल्स टू एन की जगह 9 इंटू पी की जगह 2 माइनस एम 0 अपॉन पी प्लस क्यू 2 + 1 3। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा हमारे पास 6, जो हमारा इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आ रहा था। तो आप इसको लगा सकते हैं एनपी माइनस एम अपॉन में क्यू, ठीक है, वेरी गुड। और रह जाती है बात बेटा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन, बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, x का मतलब क्या है, x की पावर 1। लगाओ सबसे पहले फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू n की जगह 5, p की जगह 2 माइनस m की जगह 1 अपॉन p की जगह 2 q की जगह 1। तो ये कितना आ जाएगा 9/3 3। उसने कोफिशिएंट पूछा है, हमारे पास r की वैल्यू 3 है तो 5c3 कोफिशिएंट है तो ये तो नहीं आएगा, यानी c की पावर कितना आएगा आपके पास 3। 5c3 होता है 10, तो आंसर इज 10c³। क्या है आंसर बेटा, ऑप्शन बी। देखिए जरा कितने लोगों का बी आ रहा है 6 का, मंटू सिंह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखना जरा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, वही शॉर्ट ट्रिक लगाओ, r इज इक्वल्स टू n, n की जगह 15 इंटू p, p की जगह 4 माइनस m की जगह 32 अपॉन में p की जगह 4 प्लस q, q की जगह कितना है 3। तो ये होगा 60 माइनस 32 28/7 यानी कि 4। तो अब वो कोफिशिएंट पूछ रहा है यानी NCR x की पावर, तो कोफिशिएंट पूछ रहा है इसलिए x को लिखने की जरूरत है नहीं, 15 माइनस 4 जो भी आएगा, इधर -1/q की पावर 4 इवन नंबर है, सिर्फ ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे 15 14 13 12 और आपका 11 कट जाएगा, 4 का मतलब 4 3 2, सो 4 3 12 कैंसिल, 2 7 14 कैंसिल, 15 7 105 इंटू 13 सॉल्व करेंगे तो 1365। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 7th का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। आयुष अवस्थी कहां गलती कर रहे हो आपने, 7th का सी नहीं है, 7th का सी नहीं है, ठीक है। अपना स्टेटस कहते हैं कि मैम आपने 5th में 0 लिया था और 6th में 1, ऐसा क्यों। तो बेटा रीजन देखो, मैं अभी पीछे की स्लाइड में दिखा देती हूँ आपको, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पर बेटा उसने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा था, यानी x की पावर 0 इसलिए लिया था। इधर कोफिशिएंट ऑफ x कह रहा है, x का मतलब x की पावर 1 ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन में इसने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, तो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 32। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाओ जरा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, क्या पूछ रहा है इस बार, पावर -4। फिर से शॉर्ट ट्रिक लगा दो, क्या होता है r इज इक्वल्स टू n की जगह 8, p की जगह 1 क्योंकि x की पावर 1 है, माइनस का m की जगह माइनस का 4 अपॉन p की जगह 1 और q की जगह भी 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 12/2 यानी कि 6। और वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कितना 8c6, 4/5 की पावर 8 - 6 यानी 2 और 5/2 की पावर 6। सॉल्व करेंगे तो 8 × 7/2 इंटू 16/25 इंटू 5 की पावर 6 जो है वो 25 इंटू 5 की पावर 4, 625/2 की घात 6 कितना होता है 64। तो 16 चौको 64,
4 दूनी 8 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17, 1 7 6 जा 42 और 1 43। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 8th का आंसर? ऑप्शन सी। बिल्कुल, रमेश शर्मा, अभिषेक सिंह, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा नेक्स्ट का। 9th क्वेश्चन, कौन सबसे पहले आंसर देगा? आंसर देना इस तरह से 9th के आगे लिखकर, जो भी है उसी का नाम हम यहां पर ले लेंगे। 9th का आंसर दीजिए। टर्म कंटेनिंग x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन, इसके प्रसार में x की घात 7 कौन से पद में आ रहा है वो पूछ रहा है। कौन से पद में आ रहा है? करण कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है 9th का ए, सेकंड पे शिवम राजपूत, थर्ड शामिंदर सिंह पाल, वेरी गुड। देखो जरा कैसे भाई, यहां पर भी आपको r निकालना है तो n की जगह 11 इंटू p की जगह 2 माइनस m की जगह 7 अपॉन में p प्लस q 2 प्लस 1 तो 22 आया। 22 में से आपके 7 गए तो कितना बचा? 15 बटे 3 कितना हो जाएगा? 5। ये r की वैल्यू आई है 5, टर्म क्या लेते हो? r प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 10th, ये भी सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। 10th लिख कर दीजिएगा मुझे आंसर, लिख कर दीजिएगा मुझे आंसर, ठीक है। जल्दी से दो। x की पावर 3 कौन से पद में आ रहा है? कृष्णकांत उपाध्याय ने दिया सबसे पहला आंसर 10th का डी। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं। r इज इक्वल्स टू n की जगह 8, p की जगह 1 माइनस m की जगह 3 अपॉन p की जगह 1 और इधर q की जगह भी 1। तो इधर 8 में से 3 गए, कुछ मिस्टेक हो गया है। np माइनस का m कितना दिया है? 3, ठीक है। ओके, तो 5 माइनस 3 यानी कि हो गया आपका 8 में से 3 गया 5 बटे 2 जो कि 2.5 आया है। और पॉइंट आने का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी टर्म संभव नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कभी भी पॉइंट्स में या नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11th। इस 11th क्वेश्चन को कराने से पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं। कभी भी अगर x प्लस a की होल पावर n है और n आपका कैसा नंबर है? इवन। कैसा नंबर है? होल पावर इवन। तो याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, मध्य पद, और वो कौन सा होगा? n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता ही है, निकालने का काम हो जाएगा। लेकिन अगर n हमारा ऑड है, विषम है, तो हमारे पास कितने मिडिल टर्म होंगे बेटा? 2 मिडिल टर्म, 2 मध्य पद होंगे। कौन कौन से? n+1 अपॉन 2th टर्म, और अगला होगा n+3 अपॉन 2th टर्म। वो बात अलग है क्या कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि बाइनोमियल में एक रिजल्ट होता है शुरुआत से और आखिरी का रिजल्ट सेम आता है। तो इसको आप नोट करिए। और अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा था? देखो, इसने कहा मिडिल टर्म, मध्य पद बताओ इसके प्रसार में। होल पावर 10 है, कैसी पावर है? इवन। तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 1। कौन सा होगा वो? n/2 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म होगा। 6th टर्म का मतलब क्या है? t5 प्लस 1 लगा दो फॉर्मूला। NCR x की पावर n माइनस r और यहां पर भी कितना? r। तो 10c5 की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 कट जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में x की पावर 5 कट गया, माइनस आएगा 1/2 की पावर 5 इज 32। करो इसे सॉल्व। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
इधर कटेगा 8 और ये इससे कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा आपके पास, कितना बच रहा है सिर्फ आपके पास, कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई, 2 दूनी 4, 4 8 32। अच्छा 8 तो हम पहले ही काट चुके थे। 1 मिनट के लिए रुकिएगा बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कैंसिल करने में आ जाओ। हमने क्या करा था, 8 4 जा 32 हो गया था, 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ऊपर आ जाएगा 7 9 जा 63 माइनस का, और नीचे आएगा 1। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 11th का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव को हिंदी में आप सभी लोग कहते हैं क्या, लिख देते हैं हम यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं, कंसेक्यूटिव इसका मतलब होता है क्रमागत। ये कह रहा है 2 क्रमागत पद इसके प्रसार में जिनके कोफिशिएंट्स गुणांक इक्वल बराबर है, कौन से हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, कि सपोज एक तो r+1 है और एक rth है। वो कह रहा है इनके जो कोफिशिएंट्स हैं गुणांक वो इक्वल है। जब इक्वल है तो क्या इनके गुणांक का रेशो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। फॉर्मूला लगा दो, tr+1 का मतलब ncr, गुणांक चाहिए तो 3 की पावर 74 माइनस r, 2 की पावर r, अपॉन में इधर जाओगे लेकिन राइट साइड जा सकते हैं हम, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या, कि हम इसे राइट में ले जा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, ये r लिखा है, मैं मार्कर चेंज कर दे रही हूं, तो ये r-1 + 1 है, यानी 74c r-1, 3 की पावर कितना हो जाएगा 74 माइनस r-1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 75 माइनस r, और 2 की पावर r-1, r-1 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, इधर ये कैंसिल होगा 3 बचेगा, तो 74cr अपॉन 74c r-1 इज इक्वल्स टू 3/2। और यहां आके बच्चा फंस जाता है, तो एक फॉर्मूला आता है, इधर लिख रहे हैं हम, NCR अपॉन NCR-1 जो होता है वो n-r+1/r होता है, ऊपर नीचे। तो देखो क्या होगा, 74 माइनस r+1 अपॉन में 74 इज इक्वल्स टू 3/2। क्या करोगे इसे, 3/2, यस और नो। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 30। इसका मतलब आपके 2 टर्म कौन से आ गए, 30 और 31। क्लियर है, बोलो फटाफट से, क्लियर है। 13th का आंसर 30 एंड 31 कौन से होंगे, 30 एंड 31, बोलो क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13th, दीजिए 13th का जवाब, बाकी स्क्रीन क्लियर कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 13th का आंसर दीजिए, किसका, 13th का। रेशो अनुपात पूछ रहा है, किसका, x की पावर 10 के गुणांक का, इसमें किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0। बोलो जल्दी क्या आंसर होना चाहिए 13th का, कितना आंसर होना चाहिए 13th का। कुछ लोगों ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, बट फिर भी टाइम दे रहे हैं ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। एग्जैक्टली सभी का सही है 13th का डी। तो बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो जरा, x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोफिशिएंट्स गुणांक कैसे दे रखे हैं, इक्वल। तो पूछ रहा है n बताओ कितना होगा। भाई x की पावर 7 मुझे नहीं पता किस एक्सपेंशन में आ रहा है, तो मैंने इसका जनरल टर्म रखा tr+1 बराबर ncr x की पावर n-r a की पावर यानी x की पावर r अपॉन 3 की पावर r होगा, हाँ या ना। अब जब वो x की पावर 7 कह रहा है तो सीधे सीधे r की जगह 7 रख दो, nc7 कितना कहा मैंने, nc7 और साथ में 2 की पावर n-7 अपॉन में 3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू x की पावर 8, तो nc8 2 की पावर n-8 3 की पावर 8, यहाँ पर 3 की पावर 7 तो 3 बचेगा,
इधर n माइनस 8 तो क्या बचेगा 2, 3 को उधर भेज दो 6 बराबर NC8 अपॉन NC7 और अभी इसका फॉर्मूला बताया क्योंकि ये दोनों कंजुगेटिव हैं n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। सॉल्व करोगे तो n माइनस 7 बराबर 48, सो n इज इक्वल्स टू कैंसिल जुड़ जाएगा दैट इज 55। चेक करो क्या आंसर आ रहा है 14 का सभी का, एब्सोल्युटली सी आ रहा है, करेक्ट। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है 15 में देखो, अगर 2r प्लस 3 और r माइनस 1 टर्म के इक्वल समान गुणांक हैं तो सबसे पहले यहीं पर आओ, 2r प्लस 3 का मतलब क्या है 2r प्लस 2 प्लस 1 और r माइनस 1 का मतलब क्या है r माइनस 2 प्लस 1। इनके गुणांक इक्वल है किसमें 1 प्लस एक्स की पावर 15, सिर्फ गुणांक देखने हैं तो इधर होगा 15c 2r प्लस 2 और इधर होगा 15c r माइनस 2। एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी NCX और NCY बराबर होते हैं तो आप x प्लस वाई को n कह सकते हैं, यानी यहां से 2r प्लस 2 प्लस का r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू आ गया 5 और वही आपसे पूछ रहा है तो 15th का आंसर इज ऑप्शन सी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर आपका 15th, बल्कि सेम क्या रिपीट ही हो रहा है तो 16th पे आ जाओ। किस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे 16th पर। इस बार इसने हमसे क्या कहा, कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड का मतलब t1 प्लस 1, थर्ड का मतलब 2 प्लस 1 और फोर्थ का मतलब 3 प्लस 1। ये कोफिशिएंट्स गुणांक किसमें है एपी में। भैया कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 2n में, तो इसका कोफिशिएंट 2nc1, इधर आएगा 2nc2 और इधर आएगा 2nc3। ये तीनों किसमें दे रखे हैं एपी में, तो बीच वाले का डबल किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का सम, हाँ या ना। और ये आपको अब क्या करना है, सॉल्व करो जरा। तो आपका सॉल्व करने पर 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। और आगे बढ़ोगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल ऊपर से कैंसिल, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, जो नीचे आया इनमें सबसे छोटा क्या है 2n माइनस 3, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे तो यहां पर तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2n माइनस 2, यहां बचेगा 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 और इधर बचेगा 6। तो 1 अपॉन 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n माइनस 2 2n माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन 6। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम 6, 2n माइनस 2 2n माइनस 1, करो जरा फटाफट से, 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 6n प्लस का 2। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आ जाओ जरा फटाफट से, यहाँ 2n माइनस 2 कैंसिल, 6 की इंटू करके उधर भेज दो बराबर 4n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 8, उठा के इधर लाओ 4n स्क्वायर माइनस का 18n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, ये ऑप्शन बी। एक बार हम भी देख लेते हैं कितने लोगों ने बी आंसर दे दिया है। बिल्कुल, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, काफी सारे बच्चे कहते हैं मैम ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय खा रहा है। तो डेफिनेटली यार आप लोगों के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 के 25 इजी नहीं देगा, 25 में से 3-4 क्वेश्चन देगा जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपने अगर पहले एक भी बार कर रखे हैं तो एग्जाम में कर लोगे, और एक भी बार नहीं करें तो आप कंफर्म ही नहीं होगे उसकी कैलकुलेशन पे। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखो जरा 17 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ये क्या कहता है ये 17 के अंदर आपसे, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर एन एपी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऊपर है, बस n की जगह क्या आ रहा है 2n। तो पूछ रहा है कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब जो पिछला क्वेश्चन करा था उस पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 1/2n माइनस 2 बराबर 1/2n माइनस 2 2n माइनस 1 प्लस 1/6 बच रहा था। क्यों? क्योंकि होल पावर 2n थी और यहां पर होल पावर क्या है बेटा n। तो आपका यहां क्या बचेगा n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 2 n माइनस 1 प्लस 1/6। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रही हूं, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके उधर जाएगा, n माइनस 2 कट जाएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 6 प्लस n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 या n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 8। तो सॉल्व जब आप करेंगे n माइनस 1 n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो n इज, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, 6 और 2 8 और 6 14, एग्जैक्टली 14। तो ये 7 होगा, ये 2, n की वैल्यू या तो 7 या n की वैल्यू आएगी 2। तो 2 आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 2 अगर है तो यहां पर चौथी टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आंसर है 7, ऑप्शन सी। क्या है आंसर? 7, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड जो भी सबसे पहले आंसर देगा बहुत बढ़िया, उसका नेम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन 18 का। स्पीडली से आंसर दो फटाफट से। अगर कोफिशिएंट्स ऑफ r8 टर्म r+1 टर्म r+2 टर्म एपी में है तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी। सेम जो अभी हम करते आ रहे हैं उसी पर बेस्ड है। बोलो फटाफट से 18 का आंसर। एटीन्थ का आंसर ए दे रहे हैं काफी सारे लोग। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज ए। तो इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसने हमसे कहा 19। देखो क्या कहता है। सबसे पहला, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर दिस। कंसेक्यूटिव टर्म्स तो हमें नहीं पता कौन से, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं क्योंकि एक्सपेंशन ये है। तो NCR, एक मान लो NCR+1 और एक मान लो NCR-1। कंसेक्यूटिव कह रहा है ना, तो थोड़ा सिमेट्री में लिख लो। कैसे लिखो इसे सिमेट्री में? NCR-1 इधर ले लो, ठीक है। तो आपके पास ये कंसेक्यूटिव आ गए। कितने कितने दे रखे हैं इसने हमें? 220, 495 और 792। तो आपसे कह रहा है कि बताओ n की वैल्यू क्या है। क्या पूछ रहा है इसमें? n की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी से, बोलो क्या होना चाहिए। फॉर्मूला लगेगा यहां पर, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। जल्दी से आंसर दो, क्या होना चाहिए इसका। हिंदी कह रहे हैं 19th का सी है, 19th का सी दे रहे हैं। जिन बच्चों को दिक्कत है, देखो मैं उन्हें फिर से एक फॉर्मूला बता रही हूं। आपके पास NCR/NCR-1 जो होता है वो n-r+1/r होता है, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा कंसेक्यूटिव। तो क्या यहां से NCR/NCR-1 को 495/220 लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगला NCR+1/NCR को 792/495 लिखा जा सकता है। यहां से सॉल्व करोगे n-r+1/r इज इक्वल्स टू, कैंसिल कर दो, 5 9 45, 5 9 45, 5 4 20, 5 4 20, 11 से भी कट रहा है 9/4। तो n और r में पहली इक्वेशन मिल गई, ऐसे ही nr में यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो बता दो अब आंसर कितना होना चाहिए 19th का। सी, एग्जैक्टली।
क्या आएगी n की वैल्यू आपके पास 12, क्या आएगी n की वैल्यू आपके पास 12, ठीक है। तो इसे हमने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपको बता दिया है हिमांशु जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20th क्या कहता है 20th क्वेश्चन, देखो जरा। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी p। x की पावर n का कोफिशिएंट p है, यानी p इज इक्वल्स टू 2n c n कह देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें है q, सो q इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 c n कह देंगे। तो पूछता है इनमें रिलेशन बताओ क्या होगा, कौन सा किसके इक्वल है। तो आपको यहां पर करना क्या है, वैल्यूज को सॉल्व। देखो जरा, जब इस वैल्यू को आप खोलेंगे और इसको इसमें देखो क्या आपस में कोई रिलेशन निकल रहा है, p अपॉन q कर दो। तो ऊपर p 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इनटू में इसे करोगे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और साथ में 2n माइनस 1 माइनस का n, तो ये होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 1 भी कैंसिल होगा लेकिन 2n बचेगा, n माइनस 1 भी कैंसिल होगा लेकिन n बचेगा, n से n कैंसिल, तो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2q। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हमने देखा यहां पर होल पावर 100 है, तो कितने टर्म्स 101, यहां पर होल पावर 100 है तो कितने टर्म्स 101, लेकिन यहां पर गौर करो कि इधर क्या है प्लस और इधर क्या है माइनस, तो टर्म तो सेम आ रहे होंगे लेकिन आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, और बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो आधे तो कट गए, हाँ या ना। अब जो एक टर्म एक्स्ट्रा है वो स्टार्टिंग की वजह से होती है, जो कि प्लस करने पर नहीं कटेगी, तो 100 का आधा कितना होगा 50, और एक टर्म ये बचेगी, तो आंसर इज 51, दैट मीन्स ऑप्शन डी। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता यहां पर माइनस आता तो आंसर होता आपका 50, क्योंकि उस समय ये एक्स्ट्रा वाली टर्म भी कट जाती। इज दैट क्लियर, बोलो फटाफट से, क्लियर है। एक बार थम्स अप का साइन सेंड करो अगर यहां तक का क्लियर है सभी को, अगर यहां तक का सबको क्लियर है तो फटाफट से एक थम्स अप का साइन सेंड करो मुझे, जल्दी से भेजो। एग्जैक्टली मैंने ही बताया है फॉर्मूला। रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, ऑफलाइन क्लासेस की अलग मैटर होता है, ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता आपके रिस्पॉन्स का। चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सेंड कर दिया है थम्स अप। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इसने कहा द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 नहीं आ रहे तो ये बाइनोमल नहीं है, 3 आ रहे हैं, ये क्या है ट्राइनोमल, और ट्राइनोमल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 अपॉन में कितना होता है 2, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। फॉर्मूला है रटा रटाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 23rd पे। इसका तुम खुद बता दो आंसर जल्दी से, जस्ट अभी फॉर्मूला बताया है ऊपर, आंसर दो फटाफट से। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से, 23 का आंसर, 23 का आंसर बोलो फटाफट से, लिख कर देना आंसर 23 का। शिवा तिवारी कह रहे हैं मैम सभी क्वेश्चन होंगे। बेटा अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं आरएस के सारे ही क्वेश्चन करें, एक भी नहीं छोड़ा है, आप शायद नए हैं, ठीक है। बोलो फटाफट कितना आंसर 23 का, 10 आ रहा है, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा आंसर 66, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज अवर 24। इस बार 24 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए हैं, n की वैल्यू पूछी है। अगेन वही फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ स्पीडली क्या है। अगेन वही फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए मुझे क्या है।
24 का अभिषेक कुमार मिश्रा ने सबसे पहले आंसर दिया है बी। बेटा पीडीएफ टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे चुके हैं। देखो जरा n+1 n+2 अपॉन में 2 को रखोगे 45, ये 2 उठ के इधर चला गया, हो जाएगा क्या 90, और अगर n की जगह तुम रख दो 8 तो 8 और 1 9 और 10 90 आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 8। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 25 को ध्यान से समझना। इसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, जो कि किससे फ्री है? आपके रेडिकल साइन से। ये रेडिकल साइंस क्या होते हैं इन्हें समझो। ये रेडिकल साइंस होते हैं जिनकी भी पावर 1 के अपॉन में आ रही है, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह के। तो वो आपसे कह रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जो कि फ्री है, किससे? रेडिकल साइन से, यानी जिसमें रेडिकल साइन नहीं आ रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जो आपको यहां पर ये होल पावर दिख रही है ना, 1/5, 1/10, नीचे क्या दिख रहा है 5 और 10। अगर आपसे कहा जाए इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ रहा है 10, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद जो होल पावर 55 है उसको देखो वो 10 से कितनी बार जा रही है, पूरी 5 बार, और उसमें 1 जोड़ दो तो आंसर इज 6। क्या है आंसर आपका इस क्वेश्चन का? 6। ठीक है, एग्जैक्टली अखिल सोनी ने 6 दे दिया है। तो अब एक क्वेश्चन मैं अलग से पूछ रही हूँ, आपके नोट्स में नहीं है, मैं अलग से अपनी तरफ से दे रही हूं। मैंने कहा कहीं पर 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/6 है, या चलो 2 पे ही ले लेते हैं, की होल पावर हमने कहा सपोज 625 है। तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग रेडिकल साइंस, फ्री नहीं कहा, क्या कहा? हैविंग रेडिकल साइंस। बोलो जल्दी से कितना आंसर। अब की बार फ्री नहीं दिया है मैंने, ठीक है। गौरव चेयर कह रहे हैं 5.5 बार जा रहा है, तो बेटा उसका होल नंबर देखना होता है। 5.5 का होल क्या है? 5, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना होना चाहिए। कुछ बच्चे 52 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 53। देखो जरा 1/3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 625 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60, 2 बचा, 12 दूनी 24, यानी कितनी बार जा रहा है? 52 बार। तो आंसर इज 52। क्या है आंसर आपके पास? 52। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, क्या है आंसर आपके पास? 52। हाँ या ना? पक्का? चलो, और यहीं पर ये क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों गलत हो गया है? ध्यान से देखो, ये गलती एग्जाम में भी करोगे। यहां इसने पूछा था विच आर फ्री है रेडिकल साइन से, यानी जिसमें ये नहीं आ रहे। और मैंने यहां पर क्या पूछा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग रेडिकल साइन। क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग रेडिकल साइंस, जिनमें रेडिकल साइंस है। इसका मतलब 52 तो आपके आ रहे थे, +1 भी करना है 53। ये वो टर्म है जो रेडिकल साइन से फ्री है, लेकिन पूछ क्या रहा है? रेडिकल साइन। तो आपकी जो ये होल पावर है 625, यानी नंबर ऑफ टर्म 626 है। इनमें से 53 को माइनस करेंगे तो 3, 12 में से 5 गए 7, आंसर इज 573। लेट्स सी कितने ने दिया है 573। विक्रम बोरा 574 नहीं है, 573 है। क्या है आंसर? 573। 572 इसलिए कह रहे हो शायद आप 625 में से सीधे माइनस कर रहे हो। सीधे मत करो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक एक्स्ट्रा होती है। क्या होती है? एक एक्स्ट्रा। क्लियर है बात इतनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, बाकी बोर्ड पूरा क्लियर कर देते हैं। आ जाओ। इसने कहा कोफिशिएंट बताओ, गुणांक बताओ किसका। गुणांक बताना है हमें x की पावर 3 का, x की पावर 3 का गुणांक बताना है। और किस में बताना है बेटा? इस बार हमें कोई एक टर्म नहीं दी,
बल्कि हमें क्या दिए, 2 की मल्टीप्लाई। तो ऐसे में क्या करते हैं, जहां 3 आ रहा है वहां तक खोलो। तो जब आप इसको खोलोगे, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके स्पेस ले लेती हूँ, ठीक है, आ जाओ। जब इसे हम खोलेंगे तो पहला तो 6c0, दूसरा 6c1 2x होगा, तीसरा 6c2 2x स्क्वायर होगा, और तीसरा 6c3 2x क्यूब होगा। हमें x की पावर 3 तो चाहिए, आगे भी आएंगे लेकिन हम यहीं छोड़ देंगे। 1 माइनस को खोलो मल्टीप्लाई में, तो 7c0 माइनस 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर माइनस 7c3x क्यूब, बस यहीं तक छोड़ दो। अब ढूंढो x की पावर 3 कहां कहां बनेगा। पहले तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बनेगा, यानी गुणांक माइनस 7c3 आया। अगला जब 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगी, यानी कि 6c1 इंटू 7c2 और साथ में 2 भी है। उससे अगला जब x स्क्वायर की x में होगी, कितना आएगा, 6c2 माइनस का 7c1 और साथ में 2 का स्क्वायर, और लास्ट में क्यूब वाला तो प्लस का 6c3 2 का क्यूब, जिसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आपको इन सभी की वैल्यूज पता है। देखो निकालो जरा, माइनस 7c3, बताओ आंसर कितना आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी, कैलकुलेशन खुद करो। जो कंसेप्ट समझाना था वो समझा दिया है। कुंज बिहारी, जहां शॉर्ट ट्रिक लग ही नहीं सकता, मैं कहां से शॉर्टकट डेवलप कर दूं। ऐसा मेरे पास कोई मैजिक नहीं आता, और ना मैंने इस तरह की कोई मैथ्स पढ़ी है। मैंने हमेशा मैथ्स पढ़ी है कंसेप्ट्स वाली, ठीक है। तो प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी कुंज बिहारी, अगर आप इसका कोई शॉर्ट ट्रिक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह की मैथ्स नहीं आती जो शॉर्ट ट्रिक ही कराए। बोलो जल्दी, कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का। कर लीजिए कैलकुलेशन, होल्ड टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, -43 क्या है आंसर, -43। एंड कुंज बिहारी का कहना है, मैम पेपर में इतना टाइम नहीं होता। बेटा मुझे लगता है आप सब लोग ध्यान से कोई बात सुनते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि पेपर में बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ी आएगा। यहाँ एक चैप्टर कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है, एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में तो 5 से 6 क्वेश्चन वो भी होते हैं ना जो देखते ही याद आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। इसने कहा rth टर्म जो है उसके अंदर x की पावर 4 आता है, तो r बताओ। x की पावर 4 लगाओ शॉर्ट ट्रिक, r इज इक्वल्स टू n। 1 मिनट के लिए वेट करिए। क्या लगाओ शॉर्ट ट्रिक, r इज इक्वल्स टू n p की जगह कितना है 1 माइनस m अपॉन p प्लस q, तो 6/3 2, ये r की वैल्यू 2 आई। अब यहीं पर बच्चे कुछ क्या करेंगे, आंसर 2 टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत है 2 आंसर, सुनो जरा। r की वैल्यू 2 कब आ रही है, जब आप टर्म मान के चलते हो r+1, यानी टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म, और वो यहां पर टर्म ही कौन सी ले रहा है, rth टर्म, हाँ या ना, rth टर्म। तो आप आंसर 2 टिक नहीं करेंगे, क्या टिक करेंगे, 3। क्या टिक करेंगे, आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना है, इसका आप खुद बता दो मुझे आंसर, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है। एक बच्चे ने लिख के भेजा है, आलोक रेगुलर स्टूडेंट है, मेरे से ही पढ़ता है, उसका तो मुझे पता है। कल मैम आप मेरे सपने में आई थी, तो मयंक सर हैं वो पढ़ रहे हैं, मैसेज वो पढ़ के मुझे दिखा रहे हैं, ही इज माय हस्बैंड, तो वो पढ़ने वाला बच्चा है सर, ऐसा नहीं है। बताओ जल्दी 28 का आंसर। कुछ बच्चे मुझे 28 का डी लिख के दे रहे हैं, मैंने डी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, मैं तो टर्म पूछ रही हूँ, 7th टर्म कह रहे हो। चलो चेक करते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब 0, लगा दो फॉर्मूला,
R इज इक्वल्स टू एन पी माइनस का m अपॉन p प्लस क्यू, तो 18/3 6, यानी टर्म कौन सी होगी? 7th टर्म। एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर 7। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। Question number 4th. If fourth term in the expansion so and so is 5/2, फोर्थ टर्म का मतलब है बेटा 3 + 1, यानी r की वैल्यू क्या है? 3। लगाओ फॉर्मूला nc3, x की जगह ax की पावर n-3 और a की जगह 1/x की पावर 3, किसके इक्वल है? 5/2। सॉल्व करो nc3 a की पावर n-3, x की पावर n-3 और इधर से -3 बराबर 5/2। अब यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है x, जबकि इधर वेरिएबल ही नहीं है, तो n-6 बराबर 0, यानी n बराबर हो गया 6। चेक करो n बराबर 6 एक ऑप्शन में है, हमें बाकी भी निकालना है। तो यहाँ 6c3 की वैल्यू 654/3 फैक्टोरियल 6, a क्यूब इज इक्वल्स टू 5/2, 6 कैंसिल 5 कैंसिल, 4 उठ के उधर गया, a क्यूब 1/8, तो a बराबर 1/2, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 29 का आंसर? ऑप्शन ए, नॉट बी। आयुष अवस्थी कैसे मिस्टेक कर दिए बेटा? आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसने कहा 14th टर्म फ्रॉम द एंड से 14th टर्म बताना है। यहां देखो टोटल टर्म्स यहाँ 17 है, यानी इसके अंदर जो टोटल टर्म्स आ रही है वो 17 + 1 18 आएंगी। बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, हम उसे समझा रहे हैं। अगर वो 14th टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो वो किसके इक्वल है? टोटल टर्म्स में से 14 को माइनस करो, +1 करो, कहां से? स्टार्टिंग से, यानी ये हो गया 5th टर्म 4 + 1। फॉर्मूला लगा दो NCR, x की पावर n-r और a की पावर r। चेक करो कौन सा हो जाएगा? 17c4, x की पावर 13/2, y की पावर 2। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। क्लियर है? देखें जरा कितनों का भी आ रहा है। एग्जैक्टली गौरव कह रहे हैं मैम पेड कोर्स लाइए प्लीज, आई एम योर न्यू स्टूडेंट एंड योर कंसेप्ट्स आर अमेजिंग। बेटा अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपने मेरे कंसेप्ट्स अभी देखे क्या है? थ्योरी वाली क्लासेस में जाओ, वहां आपको पता चलेगा कंसेप्ट्स और भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, चलो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसके एक्सपेंशन में इसे सॉल्व करो। सबसे पहले 1 + x, आगे x² कॉमन ले लेना, तो ये 1 + x की होल पावर n है, जिसको 1 + x की होल पावर n 1 + x² की पावर n कह सकते हैं। वो x की पावर 4 कह रहा है, तो सिर्फ 4 तक ओपन करना। पहली सीरीज nc0 + nc1x + nc2x², nc3x³ + nc4x की पावर 4 आएंगे तो और भी, लेकिन हमें सिर्फ 4 तक चाहिए। नेक्स्ट को भी 4 तक एक्सपेंड करो, तो nc0 + nc1x की जगह x² + nc2x² यानी 4। बस हमें कोफिशिएंट x की पावर 4 चाहिए, तो एक तो ये और ये इनटू होगा, यानी कि nc2 आ जाएगा, प्लस और क्या होगा देखो जरा, x की x³ आ ही नहीं रहा, x² की x² में, यानी nc2 nc1 साथ में x4 और इधर तो कितना nc4, क्योंकि nc0 तो 1 होगा। चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? nc2 nc4 nc2 nc1, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। हरियाणवी टिकटॉक मैम 30th क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है हरियाणवी। और अगर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो प्लीज एक्सप्लेन मी क्या मिस्टेक हुआ है। चलो बताओ, मैंने आपके सामने कर दिया। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा। हरियाणवी टिकटॉक, पढ़ाई में भी टिकटॉक आ गया कोई। हरियाणवी टिकटॉक, आप मुझे फॉर्मूला बता रहे हो, मैंने वो बिना फॉर्मूले के कंसेप्ट से कराया उसे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हर जगह रटी हुई चीज काम नहीं आती है, कंसेप्ट वो भी ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कहता है कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन दिस। इसमें आ जाओ, x की पावर p का कोफिशिएंट p प्लस क्यू सी p होगा और x की पावर q का कोफिशिएंट p प्लस क्यू सी q होगा। अब ध्यान से देखो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है NCR बराबर NCN माइनस R होता है, तो यहां पर ये जो p प्लस क्यू और q है माइनस कर दोगे तो p आएगा, यानी ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या है 32 का आंसर, ऑप्शन ए। शिवम सिंह कह रहा है आपका बेटा एनडीए पास हो गया है ना। शिवम सिंह, आपको मेरा बाय फेस से लग रहा है मेरी एज इतनी है कि मेरा बेटा एनडीए पास हो गया होगा। अभी बच्चे तो बहुत सारे हैं जो एनडीए पास हो चुके हैं, लेकिन बेटा नहीं, बेटा अभी सिर्फ 3 साल का है, उसे कहाँ अभी एनडीए में भेज रहे हो, अभी तो वो बेचारा नर्सरी में है। बुला लो उसे भी, मिलवा दूंगी। मानू भी बुलाओ, मानू को बुलाओ, अभी मिलवा देते हैं आपको। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नंबर ऑफ टर्म्स देखो 9 है और इधर भी 9, तो टोटल इधर भी 10 होंगे, इधर भी टोटल 10 होंगे। इक्वल एंड अपोजिट है, बीच में प्लस है तो आधे कट जाएंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5। 33 का ए, ठीक है, क्या है 33 का ए। गौरव चर अभी मिलवा रहे हैं बच्चों से, वेट करो, बैठ जा बेटा, अभी मिलवाऊंगी। 34 बताओ फटाफट से 34 का आंसर। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म पूछ रहा है, क्या होगा 34 में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, बोलो जल्दी से। थर्टी 34 का आंसर सी, वेरी गुड। देखो ये जो 2n है ये इवन टर्म होती है, कैसी होती है ये, इवन। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे होंगे, ऑड, यानी एक मिडिल टर्म होगा। कौन सा होगा, 2n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि n+1, जिसको क्या लिखोगे आप 2n/cn। खोलोगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है c। क्या आती है इसकी वैल्यू, c, ठीक है। चलो एक बार मिलवा देते हैं। नेक्स्ट आओ, आजा भाई मानिक, आजा। ये खड़ा कहाँ होगा, एक चेयर दो इसके लिए, तो दिखेगा भी नहीं। मिलवाते हैं अभी बेटे से, ठीक है। मीट, यस दीपक माद्रा, आई एम गोइंग टू मीट यू विद माय सन। एक कह रहा है आदित्य मैम अपने बेटे को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना। बेटा सिविल करेगा या क्या करेगा वो तो वही जाने, अभी दिख रहा है आप लोगों को छोटा हो गया ये, एक को कुछ और चाहिए इसके लिए बड़ा, अभी दिखाती हूँ। एक बच्चा कह रहा है जिसकी मॉम इतनी इंटेलिजेंट हो वो कोई भी एग्जाम पास कर लेगा। आमीन, आपकी प्रेयर्स फुलफिल हो जाएं बेटा, आई होप सो। खड़े हो, से हेलो, से हेलो टू ऑल। हेलो, हाय एवरीवन, से हाय एवरीवन, कैमरे में देख के हेलो एवरीवन। हेलो, अपने बारे में बताओ, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मानिक पराशर। ओके, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन यूकेजी क्लास। ओके, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन मेरठ। ओके, हु मेड अस? गॉड मेड अस। एंड वेयर इज गॉड? एवरीवेयर। आजकल कौन सी डिजीज फैल रही है, कौन सी बीमारी फैल रही है आजकल? कोरोना। बताओ इन्हें, कोरोना क्या है? कोरोना वो है जो सबको बुखार चढ़ा देता है। और फिर क्या होता है उसमें? जब हैंड वॉश करते हैं और जब सैनिटाइज करते हैं जब ठीक हो जाता है। अच्छा, हैंड सैनिटाइजर से धोते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं ऐसे में, घर से बाहर निकल के घूमते भी है ना? नहीं। बताओ सबको, बाहर नहीं निकलना। नहीं। कहो सबसे, बाहर नहीं निकलना घर से, ठीक है। शिवम सिंह चौहान कह रहा है नहीं मेरी मम्मी पुलिस में है और माँ भिखारी। बेटा आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या है? विक्की यादव कह रहे हैं बाप जैसा लग रहा है।
विक्की यादव, आपने इनके पिताजी को कहाँ देख लिया? चलो ठीक है, और कुछ इन बच्चों को सुनाना है? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस बनोगे? क्या पुलिस क्या करती है? चोरों को जेल में बंद कर देती है। एक लिख रहा है बहुत मोटा हो गया मैम ये तो। बड़ा बेटा है। अरे ये बड़ा बेटा है, ये छोटा वाला नहीं है जो कल मिलवाया था, ये दूसरा है। वो कल वाला जो था वो दूसरा था 3 साल का, ये बड़ा है 5 साल वाला। घर पे हैं हम तो इसलिए तुम्हें घर पे ही दिखा रहे हैं, घर से ही क्लासेस ले रहे हैं। इन बच्चों के लिए भी एक क्रेज हो रहा है कि हाँ क्या हो रहा है। रोज कहता है हमें पढ़ाना है, हमें कैमरे पर आना है, तो जिसको जो बात करनी है कर लो। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मैम सर को भी बुला लो, अपने हस्बैंड को भी दिखा दो। मैं कैमरा ही घुमा देती हूँ, मैं कैमरा ही घुमा देती हूँ, मैं तुम्हें सबसे ही मिलवा देती हूँ घर में। देखो जरा, मैं कैमरा घुमा रही हूँ, आप सबसे ही मिल लो, ठीक है ना। ये घर है हम लोगों का, मतलब ये नीचे का है। ये सर और बिट्टो उनके पास बैठे हुए हैं। आई होप सो दिख गया होगा आपको, हाँ या ना। ये रूही है एंड नॉर्मल सा घर हम लोगों का, जैसा आप लोगों का है आम, इसी तरह से मेरठ से। सर कुछ आप बोलेंगे? कैमरा घुमा दो। कैमरा घुमा दे? नहीं, 2 प्राणी और हैं हमारे घर में जो ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, तो आ जाओ। और कुछ जानना देखना है किसी को तो बताओ। मिलवाती तो मैं आपको और लोगों से भी, लेकिन अभी वो जा चुके हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, छोटा परिवार नहीं है बेटा, छोटा परिवार नहीं है, परिवार बहुत बड़ा है। शिवम सिंह चौहान कह रहे हैं घर में लाइट नहीं है। अरे बच्चे अंधेरे है, सारी लाइट यहाँ फोकस कर रखी है। लाइट देख ले बेटे, लाइट देख कितनी लाइटें लग रही हैं यहाँ पे। कोचिंग की ओनर, हाँ कोचिंग के ओनर सर ही हैं, मयंक पाराशर। नितिन कह रहे हैं मैं भी मेरठ से ही हूँ मैम, GIC। बहुत बढ़िया बेटा, GIC। गौरव कह रहे हैं मैम ओनली 4 मेंबर्स है। नहीं, 4 मेंबर्स नहीं है बेटा, घर में हमारे 8 मेंबर्स हैं। सबसे मिलना है क्या? 7 मेंबर्स है, सबसे मिलना है आपको। चलो मिलवा देते हैं आज आपको घर की विजिट कराते हैं। He is the founder member of each and everything of ours. ये हमारे फाउंडर हैं हर चीज़ के। आज जो भी हम हैं मतलब पापा की ही वजह से हैं। ये हमारे पिताजी हैं, इनकी ही सीख पर हम चल रहे हैं आगे, और उसी उद्देश्य से हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हो सकें। तो मैं आप लोगों को अब सबसे ही मिलवा देती हूँ। आज छुट्टी का दिन है, मतलब लॉकडाउन है, तो आपको सबसे विजिट करा देते हैं। पढ़ाई लेते पहले नहीं, पढ़ भी लेंगे, कभी कभी ये काम भी होने चाहिए ना। बहुत से बच्चे कहते हैं, अब इसमें कमेंट्स नहीं दिख रहे। चलो, ये है मानू के फादर, जो अभी मानू था उनके फादर। लॉकडाउन है तो इनका भी लॉकडाउन चल रहा है आजकल, मतलब घर पे हैं तो इन्होंने घर वाले माहौल में पूरा। से रूही हाय बोलो, हेलो। एंड ये मानू की मदर है, हेलो। बाकी और कहाँ हैं बाकी मेंबर्स? सो रही है मम्मी, उठ रही है। चलो, अब ये हम ऊपर जा रहे हैं, बेसिकली नीचे है घर, ठीक है। आप लोग देख तुम्हें अभी अपना घर ही दिखाते हैं हम पूरा, ठीक है। ये नॉर्मल ही है घर, ये कपड़े सूख रहे हैं। चलो देवी माँ के चल रहे हैं तो पहले मंदिर दिखाते हैं तुम्हें अपना। ये हमारा मंदिर है जहाँ पर अभी नवरात्रे चल रहे हैं। मैंने भी पूरे व्रत रखे हैं, तो जय माता दी, दर्शन कर लो सभी लोग। जोत है, कलश है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड सुबह का माहौल है। एंड ये हमारी मम्मी बोलो हाय बोलो। हाय क्या करो? हेलो बच्चों। अच्छा मम्मी बात करो। मम्मी बोल रही हैं सब बच्चे खुश रहो, अपना मेहनत करो, ठीक है, पढ़ो अच्छे से। ये हमारा अर्नव जो कल आपसे मिला था, लेकिन ये अभी सो चुका है, ठीक है। बाकी रूम देखने किचन देखनी है, किचन देख लो। फास्ट है तो यहाँ पर अभी कुछ खाना वाने का अरेंजमेंट है नहीं। चलो वापस आते हैं नीचे। और ऊपर चले जाओ।
थर्ड फ्लोर भी है लेकिन अभी अभी उस पर नहीं जा रहे। थर्ड फ्लोर भी है बट उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। और बाकी नया मकान हम लोगों का बन रहा है, जब उसमें हम शिफ्ट होंगे तो वहाँ की वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे। सो लग गया होगा कि हाँ, बहुत रिच फैमिली से नहीं आते, नॉर्मल फैमिली से हैं एंड अपना आराम से गुजारा चल रहा है बच्चों के साथ ढंग का। आप लोगों की दुआओं से रिजल्ट्स दो, अच्छा मेहनत करो सभी लोग, ठीक है। तो अपने आप क्वेश्चंस पर आ जाएं हम, बोलो फटाफट से। हो गया होगा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, क्वेश्चंस पर आ जाएं अपने। बोलो जल्दी, क्वेश्चंस पर आ जाएं अपने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। 10-15 क्वेश्चंस बच रहे हैं, आ जाएं 10-15 पर। आदित्य कह रहे हैं मैडम फर्स्ट सैलरी आपको, चलो वेट करेंगे आदित्य, कुछ तो आप दोगे, गुरु दक्षिणा है, चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छा फील हुआ, बिल्कुल बेटा। पैसे का काम सिर्फ नहीं सर। पैसे का काम हाँ मयंक सर देखते हैं, और जैसा कि लॉकडाउन हो चुका है तो इस समय तो अर्निंग हर जगह से बंद हो चुकी है, ठीक है। चलिए मैम, अंकल कौन है? अंकल कौन थे? ये अंकल बेसिकली ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मानू के फादर हैं, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं जेठ जी हैं हमारे। और दादी जी हाँ मम्मी है, बेसिकली बच्चों की मम्मी है हमारी, मदर इन लॉ, जिन्हें सासू माँ बोलते हैं हम। चलो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन स्टार्ट करें। बाकी वीडियोस और भी अगर देखनी है घर की, तो जो मेरा चैनल अलग से बना हुआ है चित्रा एम पराशर, आप उस चैनल पे जाके देखो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है मेरी या मेरी फैमिली की, वो सारी मैं उस पर शेयर करूंगी आपके साथ। अभी तक मैंने शायद 3-4 वीडियोज उस पर डाली हैं, तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। विक्रम बोरा कह रहे हैं ये भी टीचर हैं क्या? नहीं बच्चे, ये टीचर नहीं है, ये अपना बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हमारे, देखो जरा। इसने कहा है कि अगर हम इसको एक्सप्रेस करें असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में, असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एक्स की बढ़ती हुई पावर्स के फॉर्म में अगर हम इसे करते हैं, तो बताइएगा कि सच दैट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट 0 हैं, तो ए और बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। यस मयंक, आई हैव सीन दैट, देखा है। श्यामेंद्र बोल रहे हैं आपका बेबी कहाँ है? तो बेटा मेरा बेबी सो गया था, मैंने अभी दिखा दिया है वीडियो में। फिलहाल मुझे अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, जो मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखा है 35, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। सोनू राज बेटा कर ही रहे हैं, और कुछ नहीं, आपका ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। गौरव चेहर कह रहे हैं आपके घर में डॉटर नहीं है। बेटा वो डॉटर है, लेकिन वो लड़कों की तरह ही रहती है, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है, तो वो वैसे ही कपड़े पहनती है। कल चलो मैं उसे डॉटर लड़कियों वाले कपड़े पहन के मिलवा दूंगी आपसे। चलिए खैर, इस क्वेश्चन में इसने कहा है इसको एक्सप्रेस करें, आ जाओ। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देखो जरा, 1 + ax + bx², और इधर 18c0 माइनस का 18c1 2x प्लस का 18c2 2x का होल स्क्वायर माइनस 18c3 2x का होल क्यूब प्लस 18c4 2x की होल पावर 4, और भी आएंगे लेकिन हमें सिर्फ यहां तक जरूरत है। अब सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कह रहा है, तो देखो जरा एक्स क्यूब कहां बनेगा? एक तो 1 से डायरेक्टली बन रहा है, माइनस 18c3 2 का क्यूब, ए में जाओगे तो 18c2 2 की पावर 2 क्योंकि x² और x, और b में जाओगे तो कितना आएगा? इधर a भी आएगा, ठीक है। b में जाओगे तो b 18c1 माइनस का 2, इसका सम
इज इक्वल टू कर दो, क्योंकि 0 दे रहा है तो नेगेटिव लगा दो, किसके सच दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 3 दैट इज 0। ओके, इसको रखो 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब x की पावर 4 उठा लो, तो आपका 18c4 और उधर 2 की पावर 4 प्लस का a 18c3 2 की पावर 3 वो भी नेगेटिव माइनस का साइन, प्लस का b 18c2 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस निकल कर आएंगी, जिन्हें सॉल्व करेंगे तो बताओ जरा आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। b 35 का आप मुझे आंसर दे रहे हैं b, यानी a की वैल्यू दे रहे हैं 16 और b की वैल्यू दे रहे हैं आप मुझे 88/3। नहीं, आपका a की वैल्यू तो 16 ही आएगा, लेकिन b आएगा 272/3, आंसर c। इसकी कैलकुलेशन लंबी है, इसीलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का, ये मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत डिफरेंट टिपिकल टाइप का है। ये आरएस की बुक में आई डोंट नो क्यों डाल रखा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 36 पर। कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सम ऑफ ऑड टर्म्स बी p एंड सम ऑफ इवन टर्म्स बी q। ऑड टर्म्स का सम p है और इवन टर्म्स का सम q है, तो 4pq बताओ। एक कंसेप्ट आता है बेटा, जब भी आपको इवन टर्म्स चाहिए या ऑड टर्म्स चाहिए, इवन टर्म्स चाहिए तो x प्लस a की होल पावर n और x माइनस a की होल पावर n को ऐड करते हैं, और ऑड चाहिए तो x प्लस a की होल पावर n और x माइनस a की होल पावर n को माइनस करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इनका जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स का सम इधर तो आ रहा है p और इधर आ रहा है q, वो भी कैसा आएगा, डबल। वो मल्टीप्लाई आप करेंगे 4pq, तो 4 यानी कि इसको चलो हम यहां लिख देते हैं, ये अपोजिट, ये डबल आते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना तो नीचे आएगा 4। a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, pq। तो 4 उठ के इधर चला जाएगा, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 36 का आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड, 2 से भाग कर दिया है, 36 का आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज 37। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 37, वैल्यू ऑफ 99 की पावर 4 पूछ रहा है कितना होगा। अब या तो आप लोग इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे करके तो आपका समय लग जाएगा ज्यादा, और हम चाहते हैं कि हम इसे जल्दी से जल्दी करें। तो 99 को 100 माइनस 1 की पावर 4 कह सकते हैं, या 1 माइनस 100 की पावर 4। और अब क्वेश्चन सिंपल, 1 प्लस nx कितना होता है, 1 माइनस का nx प्लस का n माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस का n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 x क्यूब, ठीक है। कितने टर्म्स आ गए आपके पास, 4, प्लस का n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 24, और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका इसका नहीं है। बोलो जल्दी से कितना आ गया कैलकुलेशन करने पर, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं। शिवम कह रहे हैं मैम एनसीसी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होता है क्या, बेटा एनसीसी स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद और डिफरेंट एंट्री होती है, उसका एनडीए या एक्स ग्रुप से कोई कंसर्न नहीं है। सूरज यादव, अगर आपके पास समय बच रहा है एग्जाम में तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि इसी से जाना है। तो आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर 38, इफ द सम ऑफ ऑल पावर्स इफ x is vanishes
जब भी कहीं पर ये तीन शब्द आपको दिख जाए सम ऑफ कोफिशिएंट, तो इसका मतलब होता है जितने भी वेरिएबल है उनकी जगह 1 रख दो, और वैनिश का मतलब होता है 0। तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 की होल पावर 51 इज इक्वल्स टू 0। ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां से p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। वैनिशेस मतलब 0 और सम ऑफ द कोफिशिएंट्स का मतलब x की जगह 1। ठीक है, 38 का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 39। देखो जरा, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन इज a, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, यहां पर भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स है, क्या रखोगे 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 10 की होल पावर n, ये होगा 8 की पावर n यानी 2 की पावर 3n। कितना दे रहा है वो a, पहली कंडीशन। अगला कह रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस में b है, तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 की पावर n। अब वो है 2 की पावर 3n, क्या इसको a बराबर 2n का क्यूब कह सकते हो, यानी a बराबर b का क्यूब, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 39 का आंसर? ऑप्शन बी। शिवम सिंह कह रहे हैं आपने एनडीए का एग्जाम दिया है कभी? बेटा मेरे नॉलेज में अभी तक तो एनडीए में गर्ल्स के लिए एंट्री है नहीं, बाकी आप पूछ रहे हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। CR डिनोट कर रहा है ये, तो बताओ इनका सम। भैया ये सब जो पूछ रहा है एक तो रिजल्ट है, और अगर कंसेप्ट पर जा रहे हो तो ये भी तो कोफिशिएंट्स ही है। कोफिशिएंट्स के लिए क्या रखते हो? x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, फिर भी आपको अगर देखने हैं तो जाकर लिंक्स पर चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब ये है डायरेक्ट रिजल्ट्स। यहाँ पर इन्हें रिजल्ट्स को मैं एक भी प्रूफ नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मुझे सिर्फ चेक करना है आप में से कितने लोगों को आंसर्स पता है। तो टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। जिन्हें रिजल्ट्स जानने हैं कहाँ से आए हैं, तो आप सभी लोग कृपया करके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर ये रिजल्ट्स हैं। ये बुक का पेज नंबर है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। जल्दी से बोलो कितना आंसर है 41 का? 41 का आंसर इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। 0 2 4 6 इवन नंबर है, इवन है तो 2 की पावर n-1, और अगर ऑड होते C1 C3 C5 तो भी कितना होता है 2 की पावर n-1। ये रिजल्ट्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। 42 भी रिजल्ट है, जल्दी बोलो 42 भी रिजल्ट है, फटाफट से बोलो। इसमें कहा है सम, योग, कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x, x की विषम घातों का योग। बोलो जरा कितना है? 42, जल्दी से बोलो कितना है 42 का आंसर? रिजल्ट है अभी तो बताया ऊपर बेटा, 2 की पावर n-1, n की जगह 50 है तो आंसर इज 2 की पावर 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आओ 43, ये भी रिजल्ट है और टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग जवाब दे पाते हैं 43 का, सो दैट मुझे भी नॉलेज हो जाए हाँ मेरे से कितने लोग रेगुलर जुड़े हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं वो कृपया करके प्लेलिस्ट में थ्योरी की क्लासेस में जाएं ताकि उन्हें पता चले हाँ वो क्या मिस कर चुके हैं। बोलो जल्दी से क्या आंसर है 43 का? 43 का ए। अभिनंदन सिंह कौन है ये? 43 का ए बोल रहे हैं। लेट्स सी, का ए बोला है एक बच्चे ने, अभी वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। वेरी गुड, 43 का ए बहुत सारे लोगों ने दिया है। अच्छा, जिसका कोई भी क्वेश्चन डाउट में है ना, वो वीडियो सेव होने के बाद कमेंट्स में लिख देना। 44 अगेन ऊपर वाला ही रिजल्ट है जिससे आंसर आया था, ऊपर वाला ही रिजल्ट है जिससे आंसर आया था। बताओ फटाफट से। 44 ऊपर वाला ही रिजल्ट है जिससे आंसर आया था। भाई ऊपर 15 तक जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे वहां पर? 15/2 × 15 + 1 16, 2 8 जा, तभी तो 120 आ रहा था। तो आंसर इज ऑप्शन डी, रिजल्ट है ये। क्या है इसका आंसर? 44 का ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली। So without wasting the time, moving towards the question number 45. Again, this is the result.
दिस इज अ रिजल्ट। अब मैं यहां पर इसे प्रूफ नहीं करूंगी। बोलो 45 का आंसर। 45, हरी अप। 45 का आंसर, 45 का आयुष अवस्थी ने सबसे पहले दिया बी। एक है जय मां शेरे वाली, वो बोल रहे हैं बी। गुड। अभिनव राज, क्लास 11 बजे शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली 45 का आंसर इज बी। क्या है 45 का आंसर? बी। कभी कभी ये एक्सप्रेशन समेशन आर सी आर करके भी लिखा जाता है, जहां पर आर 1 से एन होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 जो अभी पीछे करा था उसी पर बेस्ड है। दो आंसर क्या होना चाहिए? 46 का आंसर। आलोक कुमार ने सबसे पहले दिया 46 का सी। एब्सोल्युटली आलोक करेक्ट है। 46 का सी क्या है आंसर? 46 का सी। देखो एक तरीका तो है कि आप इसे पूरा सॉल्व करो या रिजल्ट याद रखो, और जिन्हें रिजल्ट भी याद नहीं है उनके लिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं। देखो n बराबर 1 रखने पर c 0 आ रहा है, c की वैल्यू 1 है। यहां रखो 1 सब जगह से आ रहा है, चलो उससे दो टर्म्स ले लो, तो इधर से 1 आएगा और इधर से आएगा 2 यानी कि 3। चेक करो 3 किससे आ रहा है। अगर तुम यहाँ 1 रख रहे हो, 1 और 1 2, 3 नहीं आ रहा। 1 रख रहे हो यहाँ पर भी नहीं आ रहा। 1 रख रहे हो तो 3 इंटू 2 की पावर 2 नहीं आ रहा। इधर 1 रख रहे हो, 2 और 1 3, 2 की पावर 0 आ रहा है। तो आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो, किससे? वैल्यू रख के। ठीक है, बिल्कुल 46 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज 47। इसको भी आप चाहे तो वैल्यू रख के करो, और अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट बता दो, या तो रिजल्ट बता दो या वैल्यू रख के करो। 47 चलो हमने कहा 1 तो सभी पे आ जाएगा, या आप करना चाहते हो चेक करो। भाई पहले टर्म की वैल्यू है 1, n की जगह 0 रखोगे 1 दे रहा है, n की जगह 0 रखोगे 1 नहीं दे रहा, n की जगह 0 नहीं दे रहा। अगर आंसर है तो पहला हो सकता है। रखो जरा n की जगह 2 का मतलब दो टर्म्स। 47 2, तो यहाँ पर 1 और 3 4, क्या इधर से 4 आ रहा है? 1 और 1 2 और 2 की पावर 1 आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। या तो रिजल्ट याद करो या वैल्यू रखो। क्या होगा 47 का? ए। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट आइए 48। √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। यहां पर भी 7 टर्म्स होंगी, यहां पर भी 7 टर्म्स होंगी। इक्वल एंड अपोजिट है तो कितनी बच रही होंगी? 4 में डबल बच रही होंगी। एक तो पहले वाला टर्म 1, एक बच रहा होगा 6c2 √2 का स्क्वायर, एक बच रहा होगा 6c4 √2 की पावर 4, और एक आएगा 6c6 √2 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि इवन टर्म्स आएंगी तो 2 बाहर है ही। 1 प्लस 6c2 होता है आपके पास कितना बेटा? 15 दूनी 30 प्लस 6c4 भी 15 और 15 चौको 60 प्लस 6c6 1 और √2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 3 8। तो कर दो जरा 60 और ये 90 हो गया। 90 99, और 99 में 2 के इंटू करोगे तो 198। क्या होगा आंसर? 198। अब 49 बताओ। 49 में माइनस आ गया है बीच में। क्या आया है 49 में? माइनस आया है बीच में। दो आंसर 49 का। 49 का आंसर दीजिए। $49 का आंसर दीजिए। $49 का ए। देखते हैं जरा, चलो करते हैं सॉल्व। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा उनके लिए यहां पर होल पावर 5 है, यानी 6 टर्म्स माइनस है तो 3 बचेंगी, वो भी डबल। पहली वाली कट जाएगी, दूसरी बचेगी। क्या बचेगी? 5c1 √3, हाँ या ना? फिर अगला 5c3 √3 की पावर कितना बचेगा यहाँ पे? 2। और आगे चलोगे तो और आगे आएगा प्लस का 5c5 √3 की पावर कितना आ जाएगा?
इधर आएगा √3 की पावर 3 और इधर आएगा 5। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे एंड इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 152, ऑप्शन ए। क्या आ रहा है 49 का? ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद करना, इसका मैं आंसर बता देती हूं। 1 + 0.01 की होल पावर 5 करेंगे, बाइनोमल लगाएंगे। तो बाइनोमल अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन कराया 99 वाला, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा बी, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा बाइनोमल थ्योरम खत्म हुआ RS अग्रवाल का। शाम के टाइम पर हम बात करेंगे पाथफाइंडर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, टेंजेंट, नॉर्मल्स के लिए बात करेंगे। तो इस तरह से क्या कह रहे हो प्रिंस राज, आप समझ में नहीं आ रहा? प्रिंस राज आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। प्लीज एक्सप्लेन 49। चलो 49 देख लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 49 को एक्सप्लेन कर दो। देखो जरा 49 के अंदर ये है भाई, माइनस है, डबल बचेगा, माइनस है, पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 5c1 √3 की पावर n-1 4 प्लस का 5c3 √3 की पावर n-1 यानी कि 2 प्लस का 5c5 √3 की पावर आएगा 0। अच्छा, पहली बार में मैंने पावर्स गलत लिख दी थी, कोई डाउट नहीं। 5 ये होगा 5 × 3 की पावर 2 9 प्लस 5c3 होता है 10 × 3 प्लस 5c5 होता है 1 × 1। तो देखो जरा इधर 2 × 5 9 45 और 1 हो गया 46 और 10 3 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 76। इनटू करेंगे 12, 1 2 7 14, 152। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? बोलो जरा, क्लियर है? शाम में कितने बजे है बेटा? उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लो, बेल आइकन दबा दो, वहां पर आपका मिल जाएगा नोटिफिकेशन। मोस्ट प्रोबेबल है कि 5 बजे से होगी। ठीक है, पाथफाइंडर IAF के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो NDA लेवल की है। ठीक है, वो NDA लेवल का है। चले इतना ही रख रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, और एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए मेरे वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चित्रा M पारस्टर के नाम से, मेरे ही नाम से है। उस पर बच्चों की वीडियोस हैं और एक्स्ट्रा है, टाइम पास के लिए है। ठीक है, ओके, मिलते हैं शाम में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।